आप सबको मेरा नमस्कार। संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज का जो ज्ञान की चर्चा है वो है कि भगवान शिव के द्वारा अपनी संतान के ज्ञान का परीक्षण करना। आज का जो शीर्षक है, भगवान शिव के द्वारा अपने संतान के ज्ञान का परीक्षण करना। जब कार्तिकेय बड़े हो गए, कुमार कार्तिकेय योद्धा के सभी गुण उन्होंने सीख लिया। तलवार चलाना, भाले चलाना, जितने भी गुण होते हैं एक राजकुमार में, सारे गुण उन्होंने सीखा। जब एक योद्धा के ज्ञान से परिपूर्ण हो गए, तब भगवान शिव ने देखा कि कार्तिकेय योद्धा के गुणों से परिपूर्ण हो गए हैं, और क्या ये ज्ञान से भी परिपूर्ण हो गए हैं। इसलिए भगवान शिव कार्तिकेय का ज्ञान का परीक्षा लेते हैं प्रश्नों के द्वारा। वहाँ पर सभी जितने भी गण होते हैं कैलाश पर, नंदी, भृंगी, जितने भी गण हैं सभी गण खचाखच इकट्ठा रहते हैं, भरे रहते हैं। सभा लगती है, सारे गण खड़े रहते हैं और भगवान शिव कार्तिकेय को देखते हैं कि योद्धा तो परिपूर्ण कार्तिकेय बन गए हैं, किंतु क्या ज्ञान में भी परिपूर्ण हैं। तो इसी क्रम में भगवान शिव कार्तिकेय से कहते हैं, हे पुत्र, अब आप प्रश्नों का उत्तर देके अपने जीवन में जो भी आपने अर्जन किया है वह आपके विवेक के परीक्षण में यह सिद्ध करेगा कि आप योद्धा के साथ साथ ज्ञान में भी परिपूर्ण हैं। आप प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। कार्तिकेय कुमार कहते हैं कि ठीक है, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सभी गण वहाँ खड़े रहते हैं और सभी लोग कुमार कार्तिकेय के विवेक की परीक्षण को देखते हैं। भगवान शिव ने कहा कि कार्तिकेय, ये प्रथम प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जीवन का सच्चा साथी कौन है। कार्तिकेय ने कहा, धैर्य जीवन का सच्चा साथी है, जो मनुष्य के सबसे करीब रहता है और मनुष्य धैर्य के साथ जो कार्य करता है वह सब तरह से विजयी होता है। और धैर्य ही उसका सच्चा साथी है, जो उसके जीवन में सबसे करीब रहता है, और धैर्य ही हर पल उसकी मदद करता है। वह विवेकपूर्वक और धैर्यपूर्वक जो काम करता है तो अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो सफल रहता है। इसलिए धैर्य सच्चा साथी है। भगवान शिव ने कहा, अति उत्तम। भगवान शिव ने दूसरा प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा धन है जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है किंतु उसके खोने का भय रहता है। कुमार कार्तिकेय ने कहा कि इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ज्ञान ही एक ऐसा शिक्षा के द्वारा जो अर्जन करके लिया जाता है, ज्ञान से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है, और ज्ञान के द्वारा वह जीवन के अपने सभी क्षेत्रों में सफल हो सकता है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। इसलिए ज्ञान ऐसा है कि जो जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। किंतु यदि आलस्यवश, प्रमादवश, शिथिलतावश इसका अध्ययन जीवन में आगे छोड़ दिया जाए तो शिक्षा की जो धार है वो कुंद पड़ जाती है, और यदि उसके साथ शिथिलता आ जाती है, यदि उसके साथ व्यक्ति में अहंकार आ जाए तो वह ज्ञान खो जाता है। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, और ज्ञान ही जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। भगवान शिव ने कहा, अति उत्तम। इसके बाद भगवान शिव ने तीसरा प्रश्न किया कि वो क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है।
कुमार कार्तिकेय ने कहा, अहम अहंकार त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। जैसे ही अहं का त्याग होता है, विनम्रता आती है। जब विनम्रता आती है तो सबका प्रिय बन जाता है। इसलिए अहं का त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय बन सकता है। भगवान शिव ने कहा, अति उत्तम। फिर भगवान शिव ने कहा, चौथा प्रश्न, वो क्या है जिसे खोने से हम दुखी नहीं होते, बल्कि उसके जाने से हमें प्रसन्नता होती है। कुमार कार्तिकेय ने कहा कि क्रोध, क्रोध के जाने से हमें प्रसन्नता होती है। भगवान शिव ने कहा, अति उत्तम। फिर भगवान शिव ने कहा कि पांचवा प्रश्न, उत्तम पुरुष कैसे बना जा सकता है? ऊंचे कुल में जन्म लेने से, श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन करने से, या शीतल स्वभाव से? भगवान शिव ने उनको 3 विकल्प दिया। इन विकल्पों में से चुन के ताओ। तब कुमार कार्तिकेय ने इन विकल्पों पर विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि शीतल स्वभाव से मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। चूँकि जब इंसान में, मनुष्य में शीतल स्वभाव आता है तो विनम्रता आती है। विनम्रता जब आती है तो ज्ञान के द्वारा जब परिपूर्ण होता है तो मर्यादा आती है। मर्यादा से ईमानदारी आती है। ईमानदारी से संपूर्ण कर्म करने का दायित्व जागृत होता है और वह उस शीतल स्वभाव के द्वारा क्रम क्रम से सभी गुण आते जाते हैं और वह मनुष्य संपूर्ण अपने दायित्वों को श्रेष्ठता से निभाने में सक्षम होता है। इसलिए शीतल स्वभाव से सभी क्रम वाइज गुण ग्रहण करके श्रेष्ठ जीवन को बनाया जा सकता है। भगवान शिव ने कहा, अति उत्तम। फिर भगवान शिव ने छठा प्रश्न किया। भगवान शिव ने पूछा कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तब कार्तिकेय ने कहा कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण गुण है अपने परिवार के प्रति प्रेम करना, समर्पण रखना। जब हम अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति हम समर्पित होकर उसे ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके हम जब पूरे संस्कार के साथ उस गुण को सीखते हैं तो उस गुण को सीखकर हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफल होते हैं और उस सफलता के साथ हम अपनी संपूर्ण जीवन की यात्रा में सफलता हासिल करते जाते हैं और एक हम सफल योद्धा बन जाते हैं और अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति एक श्रेष्ठ योद्धा बनकर, श्रेष्ठ योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होकर हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इस तरह से हम एक श्रेष्ठ गुण वाले पुरुष बनकर अपनी सभी दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, अति उत्तम। सभी वहाँ पर उपस्थित नंदी और जितने भी गण हैं सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि कार्तिकेय, तुम योद्धा के साथ साथ गुण में भी परिपूर्ण हो गए हो। अब तुम विवेकपूर्वक, गुणपूर्वक अपने सभी दायित्वों के साथ एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में अपने सभी दायित्वों का निर्वहन कर सकते हो। कार्तिकेय, अब तुम्हें अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि तुम अपने जीवन में सभी दायित्वों को
श्रेष्ठतापूर्वक निर्वहन कर पाओ। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं और सभी गण कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करते हैं। जितने भी गण वहाँ उपस्थित रहते हैं सभी कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा कार्तिकेय के ज्ञान का परीक्षण करना यह कथा पूर्ण होती है। आप लोग भी अपनी अपनी संतानों का ज्ञान देते रहिए और अपने अपने संतान का ज्ञान का परीक्षण करते रहिए। आप लोग भी इस समाज को एक ज्ञान से परिपूर्ण श्रेष्ठ नागरिक इस राष्ट्र को दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको।